Dear students, let us study concept of nuclear spin states. जैसा कि मैंने आपको बताया, NMR स्पेक्ट्रा वही न्यूक्लियाई देगा, वही न्यूक्लियस NMR एक्टिव होगा जिसका न्यूक्लियस मैग्नेटिक हो. And for a nucleus to be magnetic, it should have net nuclear spin, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से. बच्चे, in the absence of external magnetic field, all the magnetic nuclei, nuclear magnetic dipoles, are randomly oriented. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हो तो जो न्यूक्लियर डाइपोल्स होती हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. ये बच्चों का रैंडम ओरिएंटेशन होता है. बट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, द न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल्स आइदर अलाइन विद और अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाती हैं या उसको अपोज करती हैं. जैसे ये देखें, ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है. इसमें देखें, ये वाली जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, ये अलाइन कर रही है और ये क्या कर रही है बच्चे, अपोज. हम चूंकि प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी लिया होगा तो उसमें लाखों हाइड्रोजन एटम्स होंगे. और अंडरस्टूड है, याद रखें बच्चे, जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है. चीज को अपने दिमाग में रखें. तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी लेंगे उसमें लाखों क्या होंगे बच्चे, प्रोटॉन्स. तो उन लाखों प्रोटॉन में कुछ प्रोटॉन ऐसे होंगे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अपोज कर रहे होंगे. जो अलाइन कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे अल्फा स्पिन स्टेट, दैट इज दीज प्रोटॉन्स आर इन अल्फा स्पिन स्टेट. और जो अपोज कर रहे होंगे दे विल बी इन बीटा स्पिन स्टेट. अपोज मतलब रिपल्शन, अलाइन मतलब अट्रैक्शन. इट हैज अल्फा स्पिन स्टेट हैज लोअर एनर्जी, आप देखिए बच्चे, एंड बीटा स्पिन स्टेट हैज हायर एनर्जी. दिस इज द एनर्जी इन द ऑब्सेंस ऑफ external magnetic field, and this is the energy in the presence of external magnetic field. तो आपने देखा कि कुछ प्रोटॉन्स ने अल्फा स्पिन स्टेट ले ली एंड गो टू लोअर एनर्जी, और कुछ ने क्या ले ली बच्चे, बीटा स्पिन स्टेट. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि व्हेन मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियर स्पिन स्टेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, its magnetic dipole or magnetic moment will align in 2i plus 1 base. तो कितनी स्पिन स्टेट्स पॉसिबल है, हाउ मेनी स्पिन स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर ए मैग्नेटिक न्यूक्लियस. तो वो उसने एक फार्मूला दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से इसको कैलकुलेट किया गया है कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स फॉर ए magnetic nucleus is 2i plus 1, where I is the net nuclear spin. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए न्यूक्लियस विद स्पिन I is equal to 2, जैसे हमारा प्रोटॉन है जिसका स्पिन कितना है बच्चे, I is equal to 1/2, में सिर्फ दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी. तो हमारे प्रोटॉन में सिर्फ दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी. 1/2 I की वैल्यू इसमें पुट करें बच्चे, 2i plus 1, तो 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 plus 1 that is 2 orientations. In the presence of external magnetic field, some of the nuclei arrange themselves in the direction of external magnetic field while other in the opposite direction. जैसा मैंने पहले बताया, more energy is needed for a nucleus to align against the external magnetic field than to align with the external magnetic field. Therefore, nuclei which align with the field are in low energy state, and this is called alpha spin state, and those which align against the field are in higher energy state, and it's called beta spin state. Okay, अल्फा स्पिन स्टेट की चूंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इट इज मोर फेवरेबल, इट इज हैविंग लोअर एनर्जी. अल्फा स्पिन स्टेट में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द अल्फा स्पिन स्टेट इज ऑलवेज हायर देन इन द बीटा स्पिन स्टेट. डिफरेंस इन पॉपुलेशन हालांकि बहुत कम होता है,
10 आउट ऑफ मिलियन। अगर हम 1 मिलियन पॉपुलेशन या न्यूक्लियाई की स्टडी कर रहे हैं, हमारे सैंपल में 1 मिलियन न्यूक्लियाई है, उसमें डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट कितने का होगा? सिर्फ 10 का। तो 10 नंबर अल्फा स्पिन स्टेट में अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बीटा स्पिन स्टेट। लेकिन कहता है ये जो डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस है, दैट इज सफिशिएंट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बच्चे एनर्जी डिफरेंस दिखाया हुआ है। अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा? दैट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चे, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में भी एनर्जी का गैप बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे इन द ऑब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड जो रिलेटिव एनर्जी ऑफ अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट सेम है, मतलब देयर इज नो अल्फा एंड बीटा, ऐसा कह रहे हैं। ऑल दे आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर इज नो एनर्जी गैप। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक गैप, एनर्जी गैप क्रिएट होता है बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स, एंड जैसे जैसे अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, एनर्जी गैप भी बढ़ता है, एनर्जी बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स। इसको इक्वेशन की मदद से भी दिखाया गया है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। H is Planck constant, gamma is gyromagnetic ratio, and it is constant for a specific nucleus. Pi is, आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, it is also a constant. Do is the applied field strength, applied magnetic field strength, V naught। ठीक है बच्चे? तो डेल्टा ई आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जितना अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एनर्जी गैप, डेल्टा ई क्या है बच्चे? डेल्टा ई इज द एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप between the two spin states alpha and beta। कहता है जब हम एप्रोप्राइड एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, याद रखें बच्चे, एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। so when appropriate energy in the form of radio frequency radiation is supplied to nucleus, क्या होता है बच्चे? ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स। there is a transition between the two spin states, that is from alpha to beta। जो अल्फा स्पिन स्टेट लोअर एनर्जी का है, उसमें जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की एनर्जी अब्सॉर्ब करके फ्लिप कर जाता है इनटू व्हाट? बीटा स्पिन स्टेट, एंड द न्यूक्लियस इज सेड टू बी इन रेजोनेंस विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। और ये तभी होता है, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। व्हेन दिस हैपन, द nucleus is said to be in resonance with the external magnetic field, so that is why it is called nuclear magnetic resonance। The following fundamental equation correlates applied radio frequency with the applied magnetic field। इनका रिलेशन ये है बच्चे। इसमें आप देखें applied frequencies directly related to what? applied field strength। applied field strength से ये directly related है। गामा आपको पता है it is constant for a specific nucleus। जैसे गामा की वैल्यू प्रोटॉन के लिए दिस मच, whereas for C13 nucleus it is this much। ये आपके सामने, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं, दे स्प्लिट इनटू टू, है ना, अल्फा एंड बीटा इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सम न्यूक्लियाई अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम oppose the external magnetic, those which align with the external magnetic field, so that state is called as alpha spin state, and those opposed, that is called as beta spin state। ये इस पे ध्यान नहीं देना आपने। ये अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ उसने दिखाई है बच्चे, और ये दिखाई है बच्चे क्या? न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। हाँ, इसको देखना बच्चे, ये अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें ये अपोज कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट ऑफ द प्रोटॉन, इसमें ये अलाइन कर रहा है प्रोटॉन, इसमें ये क्या कर रहा है बच्चे? अपोज। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या है बच्चे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।